दोस्तों, आज के मार्केट में बहुत ज्यादा ही क्रिप्टो करेंसीज मौजूद है, जिसमें से ज्यादातर पर हम भरोसा नहीं करते। ये बात भी उस समय की है जिस समय लोग बिटकॉइन पे ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। उस दौर में यूके के एक आईटी में काम करने वाले जेम्स हॉविल्स ने 7,500 बिटकॉइंस माइन करके अपने लैपटॉप में रख लिए। उस मौजूदा दौर में एक बिटकॉइन की कीमत 1 सेंट से भी कम था, तो उसने बेचा नहीं। उसने अपने लैपटॉप का हार्ड डिस्क निकाल कर रख लिया और बाद में घर की सफाई करने के दौरान वो हार्ड ड्राइव कहीं मिसप्लेस हो गया। 2017 में जब एक बिटकॉइन की कीमत $17,000 हो गई थी, तब जाके जेम्स हॉविल्स को अपनी गलती का अंदाजा हुआ। यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 7,500 बिटकॉइंस उसके पास आज के टाइम पे होता तो उसके पास कितना ज्यादा पैसा। दोस्तों, डीवीडी और सीडी के जमाने में यूएस में एक कंपनी हुआ करती थी, ब्लॉकबस्टर। ये कंपनी इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कंपनी थी। आज से करीब 23 साल पहले इस कंपनी को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार नेटफ्लिक्स को खरीदने का मौका मिला, लेकिन ब्लॉकबस्टर कंपनी ने इस डील को ठुकरा दिया। इस टाइम पे नेटफ्लिक्स डीवीडी रेंट पर देने का काम करती थी। अभी नेटफ्लिक्स की टोटल मार्केट वर्थ $168 बिलियन है। ये सिचुएशन पे तो राजकुमार राव की बॉलीवुड मूवी मेरी शादी में जरूर आना का वो सॉन्ग ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी बिल्कुल फिट बैठता है। दोस्तों, नॉर्मल लाइफ में अगर हमसे कुछ गलत मैसेज टाइपो की वजह से चला जाता है, तो आजकल के ऐप्स में मौजूद फीचर्स का यूज करके मैसेज को किसी के पढ़ने से पहले या तो हम लोग एडिट कर सकते हैं या डिलीट करके फिर से भेज सकते हैं। बट आप इमेजिन कीजिए कि अगर ऐसा कोई टाइपो आपसे किसी बिजनेस डील को लेकर हो जाए तो आप क्या करेंगे। दरअसल ऐसी ही एक गलती टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के एक ब्रोकर से हुई। ये कंपनी उस समय जापान की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म हुआ करती थी। उस ब्रोकर ने एक कंपनी के 6,10,000 शेयर्स 1 येन के भाव से बेच दिया। असल में उसे एक शेयर 6,10,000 की रेट से बेचना था। जब तक ब्रोकर को अपनी गलती का अंदाजा होता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसका शेयर बेचने का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुका था। इस एक गलती की वजह से उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ।